नियति। गांव से कमलू का फोन आया। कह रहा था शहर हमारे पास आना चाहता है। पत्नी ने चाय का कप बढ़ाते हुए बताया, ठीक है, काम बता रहा था। हाँ, कह रहा था लाजो पेट से है, उसको शहर के अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहता है। मास्टर जी को शहर का पता है, इसलिए आना चाह रहा है। मास्टर जी एक गहरी सोच में पड़ गए। कमलू दूर के रिश्ते में मेरा भाई लगता है। गांव से परिवार कभी बाहर नहीं निकला। गांव में सभी लोगों का पेशा कृषि है। मौसम व बंदरों की मार के कारण फसलें नहीं हो पाती। कमरू के पिताजी का गत वर्ष देहांत हो गया था। पिताजी की जमीन चारों भाइयों में बट गई। कमलू के 3 लड़कियां हैं। अब फिर लाजो पेट से है। समझ नहीं आता गांव के लोग क्यों नहीं समझते, ज्यादा बच्चे पैदा करने से अच्छा कम बच्चों को शिक्षित करना चाहिए। ज्यादा बच्चों का पालन पोषण सही नहीं हो पाता, ना ही बच्चों की शिक्षा हो पाती है। ज्यादा समझा भी नहीं सकते क्योंकि गांव के रिश्तेदार हैं, कहेंगे शहर जाकर बातें बनाने लगा है। अगले दिन स्कूल जाकर मैंने कमलू भाई को फोन मिलाया तथा उनको अपने पास आने को कहा। विश्वास दिलाया कि लाजो भाभी का चेकअप यहाँ अच्छे से प्रसूति विशेषज्ञ डॉक्टर से करवा दूंगा। अपने बेटे को मैंने कहा, जा बस स्टैंड से कमलू चाचा को ले आ। रात को सबने मिलकर खाना खाया। कमलू भैया व लाजो भाभी मेरे मकान की प्रशंसा कर रहे थे। भोजन करने के पश्चात सब फर्श पर दरी बिछाकर बातें करने लगे, पुरानी यादों को ताजा करने लगे। मैंने पूछा, भाभी को क्या तकलीफ है? आदित्य भाई, आप जानते ही हो मेरे पहले ही 3 लड़कियां हैं। मैंने गांव के बाहर बड़े डॉक्टर से मशीन लगवाई थी। उसने बताया कि लाजो के फिर से लड़की है। भाई मेरी कमाई तो तू जानता है, फिर मैं लड़का चाहता हूँ ताकि खानदान का नाम जिंदा रहे, मेरे बाद जमीन का मालिक तो रहे। लड़कियों का क्या है भैया, आज भी पराई कल भी पराई। अच्छा तो तुम भाभी का अल्ट्रासाउंड। मेरी बात बीच में ही काटते हुए कमलू बोला, आदित्य जी ये तो डॉक्टर ने मशीन लगाकर बता दिया कि लड़की है। मैं तो इसका गर्भपात कराने लाया हूँ। 4 लड़कियों का ब्याह करना कोई आसान काम थोड़ा है। आपकी तरह मेरी तो नौकरी नहीं, फिर लाजो भी तो भाभी की तरह नौकरी पर नहीं है। किसान हूँ भैया, जमीन मांगती ज्यादा है और देती कम है। कुछ कर्ज भी लिया है, वो भी चुकाना है। अभी भैया तुम ही खर्चा करके लड़की गिरवा दो। हाँ, किसी को बताना मत, लोग 100 बातें बनाते हैं। कमलू की बात ने मुझे विचलित कर दिया और मैं अस्थिर सोच में डूब गया। मैं निरुत्तर हो गया। रात्रि को मैंने पत्नी से विचार विमर्श किया। कन्या हत्या की बात उसे भी नागवार गुजर रही थी। पत्नी काफी सोचने के बाद बोली, सुनो, हमारे पास एक लड़का है, ये घर बेटी बिन खाली है। कमलू जी अगर सहमत हो तो लड़की को हम गोद ले लेंगे। हमारा घर भी बेटी की किलकारियों से परिपूर्ण हो जाएगा। कन्या हत्या जैसे जघन्य अपराध से भी बचाव हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, कमलू भैया व लाजो भाभी का हृदय का टुकड़ा उनके समक्ष ही रहेगा। वो जब चाहे आकर मिलते रहेंगे। बात तो उसकी भी सही थी। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मैं कमलू से बात करूंगा। लाजो भाभी तो खुशी के मारे रो पड़ी। आप कितने अच्छे हैं मास्टर जी। मैं भी नहीं जानती कि लड़की को गर्भ में ही मरवा दूं। लड़का हो या लड़की, माँ तो माँ है। आपके भैया के दबाववश मैं लाचार हूँ। हमने फैसला किया प्रसूति होने पर लाजो हमारे पास ही रहेगी। कमलू भैया वापस गांव चले गए। निश्चित समय पर लाजो को प्रसव पीड़ा आरंभ हो गई। अस्पताल ले जाया गया। कमलू भी गांव से आ गया।
रात्रि को लाजो भाभी ने शिशु को जन्म दिया। नर्स ने प्रसूति कक्ष से बाहर निकलते हुए कहा, बच्चा नॉर्मल ही हुआ है, मुबारक हो, लड़का पैदा हुआ है। कमलू भैया खुशी से पागल हो रहे थे। मैंने मुबारक देते हुए कमलू भैया से पूछा, भाई लड़का भी मैं रख लूं? कमलू एकदम गंभीर हो गया। तुमने मेरी आंखें खोल दी भाई साहब, मैं कितना गलत कर रहा था। परमात्मा लड़का दे या लड़की, सब नियति है। चारों बच्चे मेरे हैं, सब समान हैं। कमलू भैया, लाजो भाभी आज वापस गांव जा रहे हैं। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट भी है और आंखों में संतोष। मेरे और मेरी पत्नी की आंखों में बेटी ना होने का मलाल।